तो आपने इंट्रोडक्शन में एक बात बोली ना कि आपकी बेटी के साथ जो मसला है, आई टेल यू वन थिंग, जब हमारे सर में भले छोटी एज में या बड़ी एज जो भी टीन एजेस में या बड़ी एज में भरपूर बाल होता है ना प्रॉपर, हाँ। तो आपको ऑयल सिक्रेशंस ज़्यादा नहीं दिखेंगी। बिल्कुल जब आपका बाल गिरना शुरू होता है, चाहे आप टीन एजर हो या यू आर 20+ और 30+, जब स्कैल्प हल्का होने लगता है बालों से, वहाँ ऑयली होने लगता है बाल। बट अमरीन आई टेल यू, उसके तो इतने घने बाल हैं कि फिर भी मुझे अब ये टेंशन शुरू हो गई कि मैं, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी की भी कर्ली बाल थे। यू मेट माई एल्डर डॉटर राइट? तो जो मेरी बड़ी बेटी है शाइस्ता, उसके बाल इतने माशाल्लाह हेल्दी बाल थे, अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जाके खुद ही उसका कर्ल निकलता गया। लाइक व्हेन शी वाज टर्निंग 15-16 की होने लगी तो उसका कर्ल जाने लग गया। ये 15 की होने वाली है, लेकिन इसका इतना थिक और हेवी और कर्ली बाल है, मतलब इतना कर्ली है, कर्ली ज़्यादा नहीं है बट वेवी इतना है, बाल बहुत हैं। बट मैं जब देख रही हूँ अमरीन, फॉर नो रीज़न उसको ऑयल बहुत। कोई हेयर फॉल है, कोई कंप्लेन है उसकी हेयर फॉल की? कोई हेयर फॉल नहीं। सिर्फ आप इसलिए परेशान हो कि उसका स्कैल्प ऑयली क्यों है? इतना ऑयली है कि आप बिलीव करें कि वो अकड़ रहा है। देखिए उसके तो फिर ब्लड टेस्ट कराने पड़ेंगे, फिर मुझे लगता है मुझे हाँ, ब्लड टू फाइंड आउट कि क्या है, और बाकी ब्यूटिशियन बताएंगे। क्योंकि हेयर बहुत ज़्यादा थिक है और इस एज के अंदर बाल जो स्कैल्प है वो क्लीन प्रॉपर नहीं कर पाते बच्चे जब शैम्पू करते हैं। तो जब आप बिल्डअप होना शुरू हो जाता है, एक तो शैम्पू चूज़ करना कि आपको स्कैल्प टाइप के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। ज़ाहिर है अगर थिक हेयर है तो आपको थिक हेयर का ही शैम्पू चूज़ करना है, और प्लस स्कैल्प आपका अगर ऑयली है तो आपको अकॉर्डिंग टू दैट आपने क्लेंजिंग, क्योंकि शैम्पू स्कैल्प क्लेंजर्स होते हैं, तो आपको वही शैम्पू चूज़ करना है जो क्लैरिफाइंग हो, प्योरीफाइंग हो, जो स्कैल्प के ऑयल को कंट्रोल कर सके। और थिक हेयर है तो वो खुद से उसकी प्रॉपर क्लेंस नहीं कर पा रही है, अच्छा, जिसकी वजह से मे बी कि बिल्डअप ना हो रहा। मैं आपको बताती हूँ, आप मुझे पता था आपने ये पूछेंगी, आप कहेंगी कि क्या वो सही से, मैंने उस पर शक किया। मैंने कहा जरनेश, यू नॉट प्रॉपरली आप वॉश नहीं कर रहे हो, आप निकालती नहीं हो, आपको जल्दी होती, बस यहाँ करके निकल आती हो। शी सेड अगर यू ट्राई। लिटरली मैंने उसको पकड़ के, जैसे क्योंकि जब भी हम सैलून जाते हैं हमारे ब्लो ड्राइज 4-4 दिन चल जाते। ये एक मुझे आज बात पूछनी है कि ऐसा कौन सा शैम्पू आप लोग यूज करते हैं जो हमारे इतने देर तक, ये बात है कि नहीं है? बिल्कुल हकीकत है। घर पे हम वही शैम्पू करके यार जाते हैं और ब्लो ड्राई कराते हैं, वो एक दिन नहीं टिकता। बाल संभालना मैंने देखा है, इट्स अ कॉम्बिनेशन। अगर कोई डॉक्टर उसके बालों की ट्रीटमेंट करे एंड अ ब्यूटिशियन, बाल संभालने के लिए आपको दोनों की शक्ल देखनी पड़ती है, डॉक्टर की भी और ब्यूटिशियन की। अब मैंने कहा अच्छा चलो मैं धोती हूँ। यकीन करें मैंने इतना, और मैं बड़ी खुश निकली। मैंने कहा जब उसका सर धोया, मैंने कहा आज देखना बाल आपके बिल्कुल। थोड़ी देर बाद आई, कहती है आज ना देख लें मेरे बाल। नहीं, अब मुझे वो टेंशन। अब आपने कहा ब्लड टेस्ट ज़रूर, तो अगर किसी को बच्चियों में या किसी लड़की को ये ऑयली हो रहा है स्कैल्प, तो फिर उसको ब्लड टेस्ट कराना। ब्लड टेस्ट पूरा वर्कअप होता है। मैं अभी वैसे इसी शो के बाद तो एक पूरा लिख के दे दूँगी प्रिस्क्रिप्शन पर, एक पूरा ब्लड टेस्ट होता है। उसमें हार्मोनल भी चेक करेंगे हम देखेंगे कि क्या आईजी लेवल कैसा है बच्चे का, कि क्या एलर्जी लेवल्स हैं, क्या है, हर चीज़ चेक करनी पड़ेगी, तो पता चलेगा रीज़न एक्सक्लूड आउट हो जाए तो बहुत आसानी हो जाती है। सही। अच्छा